बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 9.3 का हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 9.3 11th क्लास मैथ करेंगे आज हम। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये है साइन 390 डिग्रीज़। तो ये इसको हमने इसकी वैल्यूज़ मालूम करनी है, इसका साइन मालूम करना है, इसका काज, इसका टेंजेंट और कोसिकेंट, सीकेंट, काट, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हम इसकी मालूम करेंगे। लेकिन ये 390 एक बड़ा एंगल है, हम इसको छोटे एंगल में कन्वर्ट करेंगे। जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा तो पहले उसको पढ़ें और फिर इसको करने की कोशिश करें, क्योंकि सारी इसकी जो बेसिक्स थी वो मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 हमने उसमें सारे का सारा कर लिया था। ये उससे अगला पार्ट है और ये उसी तरह से होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था। 390 डिग्रीज़ है। आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख लें 360 + 30, क्योंकि ये 360 के करीब 3 है। 360 जो होता है वो 2 पाई के इक्वल होता है, तो ये बनेगा 2 पाई + 30। तो हमने इसको जनरल एंगल में कन्वर्ट करना है। जनरल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई के + थीटा हमें चाहिए, क्योंकि हमें पता है 2 पाई के + थीटा जो होता है, पिछले लेक्चर में बताया था, ये थीटा के इक्वल होता है। जहाँ पर के कोई इंटीजर है, 0 ± 1 ± 2, कोई भी वैल्यू ये वाला के हो सकता है। यहाँ पर हमने तो ये देखें, ये पहले 2 पाई का मल्टीपल बन चुका है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पाई × 1। ये 2 पाई का मल्टीपल बन चुका है और दरम्यान में प्लस भी आ चुका है, +30। और इस फार्मूले के मुताबिक 2 पाई के + थीटा, 2 पाई के + थीटा थीटा के इक्वल होता है। 2 पाई के + थीटा की जब 30 है तो ये 30 के ही इक्वल आ जाएगा। तो हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं इसकी 30 डिग्री की, साइन 30, cos 30 वगैरह निकालने। एक तो तरीका इसका ये हो सकता है, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको करूँगा रेडियन में कन्वर्ट करके। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें ताकि सारे हमारे क्वेश्चंस का तरीका करने का एक जैसा ही रहे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री वाली वैल्यू को π/180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कट गई, तो ये हमारे पास बन गया 13/6 पाई। तो ये आता है 13/6 × पाई। तो इसको 2 पाई का हमने बनाना है मल्टीपल, तो इसको डिवाइड करें 6 से। 13/6 है, इसको 6 से डिवाइड किया तो ये 2 पे जाएगा, 6 2 = 12 और ये 1 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 1 + 6, 2 1 2 + 1/6। इसको लिखा जा सकता है 2 + 1/6, क्योंकि इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो ये 13/6 ही आता है। तो हम 13/6 को ये लिख सकते हैं, 13/6 को ये लिखा जा सकता है 2 + 1/6। तो इस 13/6 को हमने लिख लिया 2 + 1/6 × पाई। इसको जनरल एंगल बनाने के लिए हमने ये कर लिया। इसको पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 2 पाई। पाई को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो π/6 आ गया। तो देखें ये 2 पाई का मल्टीपल बन चुका है 1। इस 2 पाई के की जगह 1 आ गया है, और ये प्लस π/6। तो 2 पाई के + थीटा इक्वल होता है थीटा के, ये इसी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर थीटा हमारा π/6 है, तो ये वाली वैल्यू इसी के इक्वल आ जाएगी। तो देखें ये एक बड़ी वैल्यू सी 390 डिग्री, हमने इसको छोटी एक वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, 30 डिग्री बन गई। ये पाई 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो 180/6 यानी 30। हम अब इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। उसकी वैल्यूज़ निकालना हमारे लिए एक मुश्किल काम था, वो एक बड़ी वैल्यू थी, हमने उसको चेंज कर लिया एक छोटी वैल्यू में। हमने इसका जनरल एंगल बना लिया π/6। तो हम इसी का साइन भी मालूम कर लेंगे, साइन π/6 मालूम कर लेंगे, काज π/6 मालूम कर लेंगे, और उसका टेंजेंट भी मालूम कर लेंगे। तो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। साइन π/6 पर टेबल मैंने आपको बनवाया था, उसमें बताया था आपको ये 1/2 के इक्वल होता है। काज π/6 यानी 30 डिग्री पे √3/2 होता है, और टेंजेंट π/6 पर 1/√3 होता है। तो ये इसके 3 वैल्यूज़ ये आ गई, इनको उल्टा लें। कोसिकेंट ऑफ π/6, कोसिकेंट π/6, इसको साइन को उल्टाएं तो कोसिकेंट आता है, तो इसको उल्टाएंगे तो ये आ जाएगा 2। सीकेंट काज को उल्टाया तो सीकेंट आ गया, सीकेंट π/6 आ जाएगा 2/√3। इसको टेंजेंट को उल्टाएंगे तो ये बनता है काट π/6। इसको उल्टाया है, टेंजेंट को उल्टाया तो काट बना है, तो इसको भी उल्टाएंगे तो ये आ जाएगा √3। तो ये हमने इसको जनरल एंगल पहले इसका बना लिया। इसको 2 पाई के + थीटा इक्वल टू थीटा शक्ल में कन्वर्ट किया, रेडियन में कन्वर्ट किया। फिर हमने इसको डिवाइड करके इसको 2 पाई का मल्टीपल बनाया और इसकी वैल्यूज़ निकाल ली। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में है हमारे पास -330 डिग्री, -330 डिग्री। तो इसको भी आप ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं -360 डिग्री, क्योंकि ये 360 के करीब है, 2 पाई के करीब है, तो इसको ऐसे लिख लें, तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। ये 2 पाई बन चुका है, -2 पाई बना है +30। तो देखें ये सारी वो कंडीशन पूरी कर रहा है, 2 पाई
और के की जगह पर आ गया -1। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 पाई के की जगह पर ये आएगा +30, तो ये 30 के ही इक्वल हो जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह। तो ये इसी के इक्वल आएगा, तो हम 30 डिग्री की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं इसमें। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन हुआ बिल्कुल उसी तरह से ये कर लें, या इस तरह से कर लें, या फिर इसको रेडियन में। बेहतर है कि हमने सारे क्वेश्चन पिछले रेडियन में कन्वर्ट करके किए हैं, तो हम इसको भी रेडियन में ही कन्वर्ट करके कर लेते हैं, ताकि आपको मुश्किल ना लगे। ये 0 से 0 कट गया, 3 1 3 1 3 6, ये आ गया -11/6 पाई। ये बनता है -11/6 पाई। और अगर हम 11 को 6 से डिवाइड करें तो ये 1 से डिवाइड होगा। 11 सिर्फ 11 को 6 माइनस नहीं लगाना, साथ 6 1 6 5 आ गया 6, और ये आ जाएगा आपके पास 5, और ये बनेगा आपका। लेकिन जिससे हमने जिससे ये डिवाइड हुआ है वो एक आड नंबर है, तो ये आगे चल के 2 पाई का मल्टीपल नहीं बनेगी। हम 2 से आगे 1 से आगे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। इसको 2 से डिवाइड किया जाए तो फिर ये 2 पाई का मल्टीपल बन जाता है। हमने हमेशा जिस रकम से ये जिसका टेबल ये जाए उससे अगली पाली 1 पे हमने किया तो 1 आड नंबर था, हम 1 से आगे जाएंगे क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो हम 1 की बजाय 2 पे जाएंगे। 2 6 2 12, ये आ जाएगा -1। तो ये आपके पास बना 2 प्लस -1/6। इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये आपका 6 और 12 -11/6 यही आता है। लिहाजा इसको हम लिखेंगे, इस वाले को 11/6 को 2 प्लस -2, और ये वाला बनता है प्लस माइनस -2 -1/6 इंटू पाई। तो इसको पाई को और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -2 पाई प्लस पाई/6 आ गया। तो देखिए सारे का सारा वही चीज़ बन गया है जो हमने यहाँ पर इस तरीके से बनाई थी। तो ये वाला सारा आपका बन गया 2 पाई के की जगह पर यहाँ पर -1 आ गया है, और पाई/6 उसी तरह से आ गया साथ। तो ये क्या बन गया फिर 2 पाई के प्लस थीटा, और ये थीटा के इक्वल हो जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू फिर इसी के इक्वल आ जाएगी। पाई/6 30 डिग्री के इक्वल होता है, तो 30 डिग्री की वैल्यूज़ निकालें, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने 30 डिग्री की निकाली थी। साइन पाई/6 निकालें, काज पाई/6 निकालें, और टेंजेंट पाई/6 इसका मालूम कर लें। तो साइन पाई/6 पे 1/2 है, ये √3/2 है, ये वाला जो है 1/√3 है। इसके सारे कंसेप्ट्स मैंने बड़ी डिटेल से आपको पिछली वीडियो में बताए हुए हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको पहले सीखें, फिर आपके लिए ये क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाएगा। इसको उल्टा लिया तो ये 2 आ जाएगा, काज का उलट सीकेंट है तो सीकेंट पाई/6 पे आता है, ये उल्ट जाएगा तो 2/√3 आ जाएगा। तो ये भी आपके पास आ गया काट ऑफ पाई/6, ये बनेगा आपके पास √3/1 है, तो नीचे 1 लगाने की ज़रूरत कोई नहीं। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका तीसरा पार्ट, 6 का थर्ड पार्ट। तो 6 का जो थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट, 765 डिग्री। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है 765 डिग्रीज़। तो इसको कन्वर्ट कर लें रेडियन में 765, क्योंकि 765 एक बड़ी वैल्यू है। हम इसका साइन काज टेन हमारे लिए मुश्किल है निकालना, हम इसको किस छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 5 से कट सकता है, 5 और 3 15, और 6 याद आएगा आपके पास 153, फिर 3 से कट गया तो याद आपके पास आ जाएगा 3 4 12, 3 17, ये बनता है आपके पास 17/4 पाई। तो 17 को डिवाइड कर लें 4 से, 17 को 4 से डिवाइड किया तो ये 4 4 16 1 आ गया। तो ये एक इवन वैल्यू ही आई है हमारे पास। पॉजिटिव वैल्यूज़ जिनका एंगल पॉजिटिव होता है ना उसको सॉल्व करना मालूम आसान है। ये बन जाएगा 4 + 1/4, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 + 1/4 इंटू पाई। तो ये बनेगा आपके पास 4 पाई प्लस पाई/4, 4 पाई प्लस पाई/4। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई के की जगह पर 2 आ जाएगा, फिर प्लस पाई/4। तो ये किसके इक्वल आएगा फिर पाई/4 के इक्वल आ जाएगा, ये वाला इसी के इक्वल आ जाएगा क्योंकि ये 2 पाई के का मल्टीपल बन चुका है और साथ ये थीटा ऐड हो रहा है, तो ये उसी के इक्वल आ जाएगा। हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकाल लेंगे, साइन 45 पे निकाल लेंगे, काज 45 पे निकाल लेंगे, और टेंजेंट को निकाल लेंगे हम 45 पर। ये 180/4 45 ही बनता है। टेबल में इसकी वैल्यूज़ देखें, साइन 45 पे हमें पता है 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है, और टेंजेंट 45 पे 1 होता है। इसको उल्टाएँ तो ये बनेगा कोसिकेंट पाई/4, ये हो जाएगा √2/1 √2, ये बनेगा आपके पास सीकेंट पाई/4। इसको भी उल्टा लिया तो ये आपके पास आया, ये भी √2 आ गया। ये वाला टेंजेंट है, इसको काट बना लें, काट पाई/4, इसको उल्टाएंगे 1 को उल्टाएंगे तो वो 1 ही रहेगा। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 6 का 3 पार्ट। इसके बाद हमने करना है इसके क्वेश्चन का 4 पार्ट। तो इसका जो 4 पार्ट है वो है हमारे पास -675 डिग्रीज़, -675 डिग्रीज़।
-675 डिग्रीज़ के रेडियन बना लें। -675 डिग्रीज़, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें तो इसके रेडियन बन जाएंगे। पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा हमारे पास, ये 4 से उससे 5 से कट सकता है 6, ये 5 से कटा तो ये आ जाएगा 5 और 3 15, 5 और 5 25, और 5 एक बार 5, 5 और 5 3 बार 15, 3 इधर आएगा 1 3, और 2 बच गया तो 5 आ जाएगा, 135 आ गया। फिर ये 3 से कट गया 3, और 3 4 और 3 5, फिर 3 से कट सकता है 3 4 और 3 15, तो ये बना हमारे पास -15/4। अब इसको काटेंगे, अपनी मर्ज़ी से काट लें किसी भी टेबल से, तो आपको ये आंसर दे देगा। देखिए इसके साथ आया है माइनस, तो ये डिवाइड होता है 3 पे। 4 इसको डिवाइड कर सकता है 3 टाइम्स, 3 पे डिवाइड करेगा, लेकिन 3 एक आड नंबर है तो हम 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट 4 से करते हैं। 3 से अगला नंबर 4 है, 4 से डिवाइड करें ताकि यहाँ पर आपके पास एक इवन नंबर आए। 4 4 16, ये बचा -1, ये मिलेगा आपको 4 प्लस -1/4, 4 -1/4, ये बना 4 -1/4। इसको अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करो तो आपको वही मिलता है, 15/4 ही मिलता है, लिहाजा 15/4 को हम ये लिख सकते हैं। तो इसको 15/4 को बाहर माइनस है, इसको ऐसे लिख लिया 4 -1/4, ये माइनस इसी तरह से आ गया। 15/4 को ये लिख लिया, बाहर पाई मौजूद है, बाहर इसके पाई है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, -4 पाई बन गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, पाई को भी किया, तो ये बन जाएगा आपके पास प्लस पाई/4। तो ये देखें 2 पाई इंटू के बन गया, 2 पाई इंटू के की जगह 2 आ गया, प्लस पाई/4। तो ये किसके इक्वल होगा, ये पाई/4 के इक्वल होगा, क्योंकि ये 2 पाई के बन चुका है, प्लस थीटा है, और यही वैल्यू फिर इसके इक्वल आ जाती है अगर यहाँ पर 2 पाई के मौजूद हो। तो लिहाजा हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे इसकी 45 की, हम निकालेंगे साइन 45 पर। ये बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया, उसकी भी हमने साइन 45 कास 45 पे वैल्यूज़ निकाली थी। ये बनेगा आपके पास टेंजेंट 45, कास 45 पे 1/√2 है, कास 45 पे भी 1/√2 है, और टेंजेंट 45 पे 1 है। तो इसकी वैल्यूज़ लगाएं, ये बनेगा आपके पास कोसिकेंट 45, इसको उल्टाया तो √2 ये भी उलट जाएगा, इसको उल्टाएंगे तो ये बनेगा सीकेंट 45, सीकेंट 45 तो ये √2 को उल्टाएंगे, √2 और 1 बन जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास कार्ड 45, 1 को उल्टाएंगे तो ये आपके पास 1 ही रहेगा। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है -17/3 पाई। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से पिछले क्वेश्चन की तरह, ये जो भी हमने किया उस तरह से करेंगे। देखें अगर हम 17 को डिवाइड करें 3 से तो 5 आंसर आता है, तो 5 जो है वो एक आड नंबर है, हम 5 से नहीं करेंगे, हम उससे एक बड़ी वैल्यू से 6 से कर लेंगे। यहाँ पर 6 आ गया तो ये बनेगा आपके पास ये चीज़, ये आपके पास बना 6 - 1/6, 6 - 1/3। इसको सॉल्व करें अगर एलसीएम लेकर तो आपके पास 17/3 ही आता है, ये 17/3 के ही इक्वल आता है। इसका मतलब हम 17/3 को ये लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखें इसको -6 - 1/3 इंटू पाई, पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -6 पाई प्लस प्लस पाई/3 हो गया। तो देख लें आपकी सारी शर्तें पूरी हो गई, ये आपका 2 पाई का मल्टीपल बन गया है, 2 पाई इंटू -3 आ गया, और ये वाला पाई/3 इसी तरह से आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा, ये पाई/3 के इक्वल होगा। अभी सारे क्वेश्चन में हम यही बार बार काम कर रहे हैं। तो इसका साइन निकाल लें, पाई/3 का साइन पाई/3, साइन पाई/3 यानी साइन 60 पे होता है हमारे पास, √3 वो 2, काज 60 पे, काज 60 पे है, टेबल में देखते जाएं और इसकी वैल्यूज लगाते जाएं। 1/2 कैलकुलेटर से इसको फाइंड कर लें, या टेबल जो आपको बनवाया था उससे कर लें, √3 के इक्वल। इसको उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कोसिकेंट पाई/3, इसको उल्टा लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और √3, और सीकेंट पाई/3 आपके पास आ जाएगा 2, और इसको उल्टाएंगे तो काट बनता है, काट पाई/3, तो इसकी वैल्यू इसको उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1/√3। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास 13/3 इंटू पाई, 13/3 इंटू पाई, 13/3 इंटू पाई। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसको सॉल्व करना आसान है। 13/3 इंटू पाई, तो ये 4, इसको डिवाइड 4 से डिवाइड 3 से करें इसको, तो ये आता है, इसका आंसर आता है 4। तो 4 एक इवन नंबर है, इससे हमारा काम चल जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा 4 + 1/3। तो हमने इसको 13/3 को लिख लिया 4 + 1/3, और बार पाई भी मौजूद है, इसको खोल लें, ये बनेगा आपके पास 4 पाई प्लस पाई/3। तो देखें ये आपके पास बन गया है 2 × 2 पाई, 2 पाई का मल्टीपल बन गया, ये 2 पाई के आ गया प्लस पाई/3 आ गया।
तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, पाई/3 के इक्वल आएगा। पिछली वीडियो डिटेल से की हुई है मैंने, उसको आप देख सकते हैं, आपको समझ आ जानी चाहिए। तो इसका साइन काज टेंजेंट पाई/3 का ही निकालेंगे। साइन पाई/3 पर निकालें, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने यही वैल्यूज़ निकाल ली थी। साइन पाई/3 पर निकाला था, काज पाई/3 पर निकाला था, टेंजेंट पाई/3 पर निकाला था। तो ये आपके पास √3/2, ये आपके पास 1/2, ये आपके पास √3 आएगा, और ये बनेगा आपका साइन को उल्टाएं तो कोसिकेंट पाई/3 पे देगा आपको 2/√3, इसको उल्टा लिया। काज को उल्टाओगे तो सीकेंट आ जाएगा, सीकेंट पाई/3, ये आपको मिलेगा 2, ये बनेगा काट पाई/3, इसको उल्टाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√3। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर, इसका 7 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का 7 पार्ट, ये है 25/6 पाई। अब ये क्वेश्चंस आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए, ये आपको कर लेने चाहिए, तो डिटेल से मैंने आपको करा दी है। 25 को डिवाइड करो, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये 6 से डिवाइड होगी, 6 4 ज़ा 12, 24 आ जाएगा। तो इसको लिख लो 4 + 1/6, 25/6 को लिख लो 4 + 1/6, 4 + 1/6 इंटू पाई है बाहर, ये आ जाएगा, ये बनेगा आपके पास 4 पाई + पाई/6। तो ये किसके इक्वल आ जाना है, फिर ये बनेगा आपके पास, ये 2 पाई का मल्टीपल बन गया, 2 पाई को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 पाई आ जाता है, प्लस पाई/6। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, पाई/6 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू 2 पाई के बन चुकी है। तो इसकी वैल्यूज़ निकाल लें, इसका साइन निकाल लें। इसका साइन पाई/6 का 30 डिग्री का बनता है, ये साइन काज टेंजेंट, सारी वैल्यूज़ इसकी निकाली जा सकती हैं। तो साइन पाई/6 पर होता है हमारे पास, टेबल में देखें इसको, ये 1/2 के इक्वल है, ये √3/2 के इक्वल है, ये वाला जो है 1/√3 के इक्वल है, 1/√3 के इक्वल है, और ये वाला साइन को उल्टाओ तो ये बनेगा कोसिकेंट पाई/6, ये आएगा आपके पास 2 सीकेंट पाई/6, ये आएगा आपके पास 2/√3, और ये वाला टेंजेंट का काट बन गया, काट पाई/6 आपके पास आ जाएगा √3। तो ये हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 8, 6 का 8 पार्ट में है, ये माइनस में है वैल्यू, -71/6 इंटू पाई। तो बताया था आपको कि इसको डिवाइड 71 है, ये 71 को डिवाइड करो 6 से तो ये आता है 11 6 तो 66 आएगा। लेकिन 11 से अगर हम इसको डिवाइड करें, यहाँ पर उसका आंसर 11 लिखें तो 11 एक आड नंबर है, तो आगे चल के ये 2 पाई का मल्टीपल नहीं बनेगा, हम 11 से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है -71/6 है। तो हम 11 से आगे जाएंगे, 12 से करेंगे, 12 6 72, तो नीचे आ गया -1। तो इसको आप लिख लो 12 -1/2। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वही ये आता है आपके पास 71/6 ही आता है ये। तो इसका मतलब हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, 71/6 की जगह पर हम लिख सकते हैं 12 -1/6, और बाहर पाई भी मौजूद है, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा -12 पाई + पाई/6। तो देखें सारी शर्तें पूरी होगी, ये 2 पाई का मल्टीपल भी हमने बना लिया, 2 पाई को -6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है प्लस पाई/6। आगे ये फिर सारा वही काम है, इसका साइन निकाल लें, साइन पाई/6 पे निकाल लो, काज पाई/6 पे निकाल लो, और टेंजेंट पाई/6 पे निकाल लो। साइन पाई/6 पर ये सारा, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने यही वैल्यूज़ निकाली थी, वही उठा के तो यहाँ पर लगा दें। 1/√3 कैलकुलेटर से करें, या जो टेबल आपको बनवाया था वहाँ से देखकर इसको कर लें। ये बनेगा आपके पास कोसिकेंट पाई/6 2 सीकेंट पाई/6 2/√3, और इसका आ गया काट पाई/6 √3। तो ये चीज़ आ गई है। इसके बाद है इसका लास्ट क्वेश्चन। इसके लास्ट क्वेश्चन में है -1035 डिग्रीज़। इसके रेडियन बना लें -1035 के, आगे सारा वही प्रोसेस है। पाई/180 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 5 से कट जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और 5 6, और ये बनेगा आपके पास 5 2 और 5 2 10 और 0 और 7, ये चीज़ आ जाएगी। ये फिर 3 से कट सकता है, 3 12 और 3 6 18 बन गया, और 2 और 3 9 ज़ा 27, ये फिर 3 से कट गया, तो ये आपके पास आ गया -23/4 पाई। तो आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको मैं बना देता हूँ। तो ये बनेगा आपके पास 23 को अगर डिवाइड करोगे 4 से तो ये आता है 5 से डिवाइड होगा, लेकिन 5 एक आड नंबर है, हम उससे नहीं करेंगे, हम 5 से आगे जो 6 है उससे करेंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास 6 -1/4। तो इसकी जगह पर हम लिख लेंगे 6 -1/4 इंटू पाई। तो ये देखो ये बन गया -6 पाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया प्लस पाई/4। तो ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, पाई/4 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है ये 2 पाई का मल्टीपल बन चुकी है। 2 पाई इंटू -3 करें तो ये आ जाती है प्लस पाई/4।
तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसी के इक्वल आ जाएगा π/4 के, क्योंकि इसके साथ वाली वैल्यू जो है वो 2π के का मल्टीपल 2π और के का मल्टीपल बन चुकी है। तो आप इसका साइन, कास, टेंजेंट वगैरह हर चीज़ निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। इसकी जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी क्वेश्चन नंबर 5 की, उसमें सारे मुकम्मल तौर पर डिटेल बताई थी कि कैसे ये सॉल्व करने हैं, कैसे टेबल से वैल्यूज़ देखनी है, कैसे टेबल को इस्तेमाल करना है, ये क्वाड्रेंटल एंगल है, इसको छोटे एंगल्स में कैसे तब्दील करना है, ये सारी तफसील पिछले लेक्चर में बड़ी तफसील से आपको बताया था। ये वीडियो मुझे दूसरी दफ़ा बनानी पड़ी है, पहले मैंने बनाई थी तो वो मेरे से गलती से डिलीट हो गई, तो इसलिए मैंने ये ज़रा तेज़ी से इसको बना दिया है। और ये सारा वही है। आपको अगर आपने 5 क्वेश्चन की आपको समझ आ गया तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।